Hello students, today we will read SST Part 1 Civics, Chapter 3 Fundamental Rights and Duties. What do you mean by Fundamental Rights and Duties? Students, आज हम आपके नागरिक शास्त्र विषय से चैप्टर 3 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ेंगे। सो आप अधिकार किसे कहेंगे, क्या जानते हैं के बारे में? इन लास्ट चैप्टर वी स्टडीज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस। आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में हमने संविधान के बारे में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज प्रोवाइड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इस अध्याय में हम संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं जिन्हें क्या कहेंगे, हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इज दिस क्लियर? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं आवश्यक होते हैं। मौलिक एवं आवश्यक होने के कारण नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, in our constitution citizens are given certain rights known as fundamental rights. These are कौन कौन से वो अधिकार होते हैं? लेट्स सी। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुसार हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। The meaning of this fundamental rights is that every person is equal before law. Students, समानता का अधिकार, इसका क्या अर्थ है? इस अधिकार का अर्थ देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, नौकरी में चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी, व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि आप किसी जाति विशेष के हैं इसलिए आपको नौकरी नहीं प्रदान की जाएगी। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थल में प्रवेश व इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। इज दिस क्लियर? समानता का अधिकार किसे कहेंगे? राइट टू इक्वालिटी मतलब सभी किसी भी जाति धर्म के हो सबके लिए क्या है? समानता का अधिकार, एक समान। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है। स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? एंड लेट्स सी सेकेंड पॉइंट। सेकेंड अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। मीन्स राइट टू फ्रीडम, this is always a difference between two pupils, their behavior, characters and point of view, so their activities will also be different. All people do not have same interested in performance and ideas. They don't get the case opportunity which they need. In the constitutions they have their own freedom of speech and expression. Means in our constitution people were given right to live with their own dignity. Any person can go to any place and live at any place at his her own will. Means क्या है? राइट टू फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है। हमने आपको बताया इन द कॉन्स्टिट्यूशंस दे हैव देयर ओन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उन्हें अपने विचारों की अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है। हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही अपराध के कारण बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने का
एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ से अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, आपको पता होगा। क्या है? एनी पर्सन कैन गो टू एनी प्लेस एंड लिव एट एनी प्लेस एट हीज हर ऑन विल। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जाकर मजदूरी कर सकते हैं, रह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? राइट टू फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहेंगे? कि हमें अपनी जो है अभिव्यक्ति का, सामने जो अपने विचारों का अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है और कहीं भी आने जाने का भी अधिकार है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण के विरुद्ध अधिकार। सो एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस प्रॉब्लम एंड नॉट गिविंग एक्चुअल वेजेस फॉर हिज वर्क। In our society, we can see different types of exploitations like working for the whole day. Women are paid less wages compared to men. आपने देखा होगा कि जो है स्त्री और पुरुष के मजदूरी में क्या किया जाता है? असमानता पाया जाता है। पुरुष को अधिक मजदूरी दी जाती है और स्त्री को कम। तो ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे कि इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी प्रकार की मजदूरी का कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। किसको? जो 14 साल से छोटे हैं। जैसे बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, कालीन बुनना, बोझा ढोना आदि कार्यों में बच्चों को लगाने में प्रतिबंध है। हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण दिखाई देते हैं। जैसे दिन भर कार्य करने के उपरांत हमने आपको बताया कि औरत और पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है। औरत को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है। जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर या बस स्टैंड के आसपास छोटे बच्चों का पढ़ने लिखने की उम्र में जो है कूड़े करकट बीनने के लिए बाध्य किया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है और जिसके कारण वे तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वह भी क्या है? वह भी एक शोषण का रूप है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मीन्स हमें कोई भी काम के लिए क्या करना, मतलब फोर्स नहीं कर सकता है हमारी मर्जी के बिना। और पुरुष को स्त्री से जो है ज्यादा मजदूरी देना, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि स्त्री को कम मिल रहा है और पुरुष को ज्यादा। और जो छोटे बच्चे, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी ऐसे खतरनाक जगहों पे काम करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा आपके आसपास ऐसे कई जो है मजदूर लोग होंगे जो गरीब परिवार के हैं, जिन्हें दिन भर जो रोजी के भरोसे रहते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उन्हें भी काम में लगा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक गलत कार्य है। अब हम देखते हैं फोर्थ अधिकार। नेक्स्ट लेट्स सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। पीपल ऑफ मेनी रिलीजन्स लिव इन इंडिया। हमारे जो भारत में है से बहुत से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारा जो भारत है वो विविधताओं का देश है। अलग अलग धर्म, जाति और जो है अपने अपने रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। सो स्टूडेंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में इस अधिकार के अंतर्गत सभी लोगों को अपने पसंद से धर्म मानने, उसके रीति रिवाजों का पालन करने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। सरकार के लिए सभी धर्म समान होते हैं। किसी भी स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा केंद्र आदि में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन नहीं किया जा सकता एवं धर्म के नाम पर बाल हत्या जैसे अपराध अनुचित है। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स।
एवरी रिलीजन इज इक्वल फॉर गवर्नमेंट एंड इट कैन नॉट एनकरेज एनी रिलीजन। हमने आपको बताया कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। वो अपने अपने धर्म का जो है मानने के लिए आज़ाद है, वो अपने अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और जैसे हमने आपको बताया सती प्रथा, बाल हत्या, ये भी क्या है, एक अनुचित कार्य है। धर्म के नाम पर हम इसे भी बढ़ावा नहीं दे सकते। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? फोर्थ पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एंड लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, मीन्स एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज रिलीजन्स लिव इन इंडिया। मैंने बताया कि यहाँ जो भारत में है अनेक अनेक भाषाओं और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अपनी अपनी संस्कृति होती है। अभी हमने बताया जैसे अपना अपना धर्म होता है, अपनी अपनी जाति प्रथा होती है, अपना अपना जो है मानने का क्या है रीति रिवाज होते हैं। वैसे ही शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, अपनी अपनी संस्कृति होती है। इस अधिकार के अंतर्गत सभी को अपनी संस्कृति, भाषा एवं लिपि को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों को अपने धर्म और भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है। इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। कोई अल्पसंख्यक है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है कि कोई अल्पसंख्यक है या नहीं, या इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं, है ना। हमने बताया जैसे जरूरी नहीं है कि वो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ये एक प्रकार से अनुचित है। स्टूडेंट्स, आप लोग जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसे एक बार और अच्छे से आप लोग अपने घर पर जो है क्लियर करना कि ये शिक्षा और संस्कृति अधिकार जो पूरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इसको एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडेशंस। फंडामेंटल राइट्स आर एन इम्पोर्टेंट राइट्स फॉर द citizen because these rights help to perfect on given rights. If the citizen fundamental rights are violated, then they have rights to go to high court or supreme courts. Means संवैधानिक उपचारों का जो नागरिकों को प्राप्त यह जो मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मीन्स जो 5 प्रकार के जो संविधान के जो हैं, हमने आपको अभी बताया कि अपने घरों पर रिवाइज कीजिएगा, 5 जो है अधिकार। और ये मीन्स 6वां जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडेशन, ये उन 5 अधिकारों के लिए क्या है, ये 6वां अधिकार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। इसमें यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें ये जो है अधिकार पहले से ही प्राप्त है। इसके अंतर्गत हम किसी की भी जो है हमारे नियम जो अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों की इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये 6 प्रकार के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा अभी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मौलिक अधिकार हमने बताया आपको कि जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम मौलिक अधिकार कहेंगे, क्योंकि वो हमारे जो है संविधान जो है, हमारे संविधान में नागरिकों को ये अधिकार
दिए गए हैं उसे ही हम मौलिक अधिकार कहेंगे। कौन से अधिकार थे? समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एंड चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कर्तव्य मीन्स ड्यूटी। As these are our fundamental rights and also these are our duties। जैसे हमारे अधिकार हमें मिले हैं वैसे ही हमें क्या है, अपनी ड्यूटी भी निभानी होगी। अधिकार जब मिले हैं तो हमें क्या है, जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार है वैसे ही हमारे कर्तव्य भी हैं। हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है कि अधिकारों का जो है, अधिकारों को पाने के लिए हमें कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी मूल कर्तव्य कौन कौन से, हमें किस कर्तव्य का पालन करना होता है। टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इट्स रूल्स एंड आल्सो रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम मीन्स संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकेंड है टू सर्व फॉर द नेशन एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट इट इज आवर प्राइम ड्यूटी दैट विल कंजर्व आवर इंडिपेंडेंस एंड नेशंस डेवलपमेंट। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत को प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें मीन्स टू शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड कल्चर्स। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। टू प्रोटेक्ट द नेशंस कल्चर एंड हेरिटेज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। साइंटिफिक थॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द इंडियंस। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। टू प्रोटेक्ट एंड सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक स्कूल, जैसे हम स्कूल में हम जाते हैं तो वो स्कूल क्या है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, उसका क्या करें, हम सुरक्षा करें। जैसे हॉस्पिटल हो गया, रेल, बस, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा इज अवर ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी है कि इन जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम सुरक्षा करें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले मीन्स हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ सके। एंड लास्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अभिभावकों द्वारा प्रदान करना मीन्स सभी पेरेंट्स को अपने जो छोटे बच्चे हैं जो 0 से 6 मीन्स जो 6 साल से ऊपर और 14 साल से नीचे उन बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ये उनका अधिकार है, ये कर्तव्य है कि हम जो है 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें ऐसे जगहों पे काम ना कराएं और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करें। सो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि हमारे जो मूल जो है कर्तव्य क्या हैं और मूल अधिकार क्या हैं, बेसिक ड्यूटीज़ हमारी जो है और राइट्स क्या हैं, ये आप लोग अपने घरों में एक बार जो है पूरे अधिकार और ड्यूटीज़ की क्या करें, रिवाइज करें। कौन कौन से हमें अधिकार हैं, 6 प्रकार के अधिकार हैं और ड्यूटीज़। सो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से यदि आप एक स्टूडेंट्स हैं, एज ए स्टूडेंट्स व्हाट ड्यूटीज वुड यू परफॉर्म, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए। सो आप इसके जो आंसर्स हैं आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। सो ओके एंड टेक केयर।